सबको नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले एपेक्स बॉडी की तरफ से किया जा रहा है। तो सबको पता है कि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे लद्दाख में 4 डिमांड्स को लेके पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पेशरफ्त हुआ है, लेकिन हमारा जो कोर मुद्दा है उसके ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और ये जो डायलॉग का जो सिलसिला है ये बहुत ही स्लो है। गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। तो हम गवर्नमेंट को याद दिलाना चाहते हैं कि लद्दाख का जो मुद्दा है, आज कंट्री में बहुत कुछ हो रहा है, उसके साए में ये भूल ना जाए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं कि लद्दाख का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। लद्दाख एक सेंसिटिव जगह है और इस प्रॉब्लम को, इस खित्ते के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि 20 जुलाई के बाद जो दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हुए, जेन ज़ी और बाकी जो यूथ में जो एक आक्रोश है, एक गुस्सा है पेपर लीक को लेके, वो सबको पता है। और 20 जुलाई को जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई दिल्ली में, जंतर मंतर में और दूसरे जगहों पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, पार्लियामेंट के पास, तो इसको एपेक्स बॉडी बिल्कुल कंडेम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे यूथ के साथ उनके साथ हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर ख़ासकर और हिंदुस्तान के जितने भी सिविल सोसाइटी है वो इसको कंडेम कर रहा है, जितने भी है। और अमित शाह के उनकी रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक बात देखते हैं, अगर हम भूल जाते हैं, पिछले साल 24 सितंबर को लद्दाख में भी यहाँ के जेन ज़ी ने एक एजिटेशन किया था। तो उसमें तो वो पुलिस का बर्बरता और जो दिल्ली में हो उसको कंपैरिजन करें तो फिर दिल्ली वाला हमें छोटा दिखाई देता है। यहाँ तो लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर दिन दहाड़े AK-47 से सीधा गोली मारा और लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान का सिविल सोसाइटी और अपोजिशन ये पूछ रहा है कि बिहार में कैसे AK-47 चला और दिल्ली में पिलेट गन कैसे चला है। यहाँ तो 4 लोगों, निहत्थे लोगों को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर गोली मार के उनको मार दिया और 70 से ज़्यादा लोगों को सबको गोली लगा है, ज़ख्मी किया बुरी तरह से, और बहुत सारे लोग पूरे ज़िंदगी के लिए अपाहिज हुए हैं। हम सोचते हैं जितना शोर अभी हिंदुस्तान में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ। थोड़ा सा मीडिया कवरेज हमें मिला था, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी और अपोजिशन पार्टीज़ भी, जितना हमारे साथ जुल्म हुआ उसके बारे में उतनी शिद्दत से उसको अपोज नहीं किया और हमारे साथ सहानुभूति नहीं जताई। तो इसलिए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग जो ट्रांस हिमालय में रहते हैं, बहुत दूर दराज से, ये लोग एक्सपेंडेबल है, इनके साथ कुछ भी किया जाए तो जायज़ है। ये तो नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो सभी के लिए एक जैसा कंसर्न सबको होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ भी जिसके साथ जुल्म होता है उसी शिद्दत से उसको अपोज करना चाहिए। लेकिन लद्दाख के लोग आज बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब हमारे साथ जुल्म हो रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में इतना शोर नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। तो ये हम पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर एक सेंसिटिव जगह में रहते हैं, लद्दाख में, और जब भी हिंदुस्तान के साथ जो भी जंग हुआ है वो लद्दाख में लड़ी गई। और यहाँ के लोगों की जो हुब्बुल वतनी है, उनका पेट्रियटिज़म है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतना सेक्रीफाइस देने के बावजूद
लद्दाखियों के साथ ये सलूक किया जाता है, इसलिए लद्दाखी बहुत आज दुखी है। इसलिए ये कहना हमने ज़रूरी सोचा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। तो मैं इसी बारे में सोनम वांगचुक साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ शब्द इसमें जोड़ें। शुक्रिया। तो आज पूरे देश में आक्रोश है कि कैसे पुलिस ने बच्चों के ऊपर ज़्यादतियाँ की, मगर वो आक्रोश लद्दाख में 10 गुना है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि यहाँ लेह में सितंबर 24 को क्या क्या हुआ। क्योंकि जब आप उसको याद करते हैं तो वो किसी और लेवल का कत्लेआम था, जिसमें बिना किसी ऑर्डर के कितने ही लोगों की जान जाती अगर हमारे डॉक्टर्स का जितना हाथ रहा वो ना रहता, तो उनके सीनों पे, उनके सर पे गोलियां चलाई गई। तो इसको याद करते हुए लद्दाख के लोग बहुत आक्रोश में हैं। अब बीती हुई बात है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक दोगलापन न दिखाए। जिस तरह से वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली और बाकी शहरों के बारे में, उसी तरह से लद्दाख को दोबारा देखें और वो इसे जितनी जल्दी हो सके दुरुस्त करें, ठीक करें। जिन पर ये जुल्म हुआ, जिनकी जानें गई, उनके परिवारों को जो मुआवजा देना है वो जल्द से जल्द दें, और जिन पर केसेस लगे और जिन्हें जेल भेजा गया, उनके सारे केसेस वापस लिए जाएं। इसमें अब एक लगभग 1 महीने का समय सीमा भी निर्धारित करना चाहेंगे कि देश में जो हो रहा है उस पर जो लोगों का रोष है, उसको देखते हुए लद्दाख के इस मसले को आप जल्द से जल्द सही करें, वरना लद्दाख में भी फिर दोबारा एक आंदोलन हमें करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं अगर आप इन सब मुद्दों को सही करते हैं। तो दूसरी तरफ हम यही उम्मीद करेंगे कि लद्दाख के लोगों की जानों का आदर किया जाए। ये वो जगह है जहाँ के लोग, जो आम नागरिक हैं, बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के एक सिपाही की तरह बॉर्डर पर जाते रहते हैं। अगर आप प्यार और मोहब्बत से चलाएं लद्दाख को, तो कोई भी हर वक्त जान देने के लिए, जाने के लिए तैयार रहेगा। मगर इस तरह का दुगलापन हो और लद्दाख के लोगों की जानों की आप कीमत ना समझें और इन्हें बेइज्जत किया जाए इस तरह से, तो फिर हम मजबूर होकर आप लोगों के बुनियाद को भी हिलाने पर आगे नहीं जो रुकेंगे नहीं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन मसलों को जल्द से जल्द सही किया जाए, क्योंकि ये वो जगह है जहां सिर्फ आम नागरिक नहीं, जो लद्दाख के फ़ौज में हमारे लद्दाख स्काउट्स के जवान हैं, हिंदुस्तान के, भारत के सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, पुरस्कृत जवानों में से हैं, जिन्होंने हर जंग में अपना कर्तव्य दिखाया है, भारत की रक्षा की है। उनके साथ जैसा पिछले साल बर्ताव हुआ, जिनमें से कुछ भूतपूर्व सैनिक थे जिनको बहुत ही बर्बरता से घसीट कर, पीठ से गोली मारकर मारा गया, जो कि हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ नहीं की। तो इन सब को वक्त रहते आप अगर सुलझाएं तो बेहतर होगा देश के लिए भी, यहाँ के लोगों के जो ठेस पहुँचा है दिल को, उसके लिए भी। तो यही मैं अपील करना चाहूँगा सरकार के से कि एक नया दौर आए, एक नया तरीका आए शासन चलाने का। लोगों पर अब वो डर और खौफ के तरीके से न चलाया जाए, प्यार और मोहब्बत से चलाया जाए। जो भी प्रशासन यहाँ हैं, जब तक लद्दाख में लोकतंत्र वापस नहीं आता है, डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं होता है, आप सोच समझ से, प्यार मोहब्बत से, सुलह के साथ चलाएं, ज़बरदस्ती कुछ भी ना चलाएं, डर का माहौल हटाएं, प्यार और मोहब्बत को लाएं। यही हम सब के लिए अच्छा होगा, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों के साथ जो केसेस हुए हैं, कोई 70-80 बच्चों के साथ के ख़िलाफ़ केसेस दायर किए हैं गवर्नमेंट ने, उनको जल्द से जल्द विड्रा करना चाहिए केसेस को। और क्योंकि आजकल यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो उसमें उनको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सारे बच्चे बिल्कुल इनोसेंट हैं, और इनका जो केसेस है इनके ख़िलाफ़, उनको जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। और जो मरे हैं और जिनको गोली से मार दिया गया है, या जिन्होंने सुसाइड किया है, या जिनको बहुत
सीरियस चोटें लगी हैं उनको मुनासिब कंपनसेशन देना चाहिए एट पार विथ जो हिंदुस्तान में जो दूसरे लोगों के साथ होगा, स्टूडेंट्स के साथ, वही लद्दाख के लोगों के साथ भी होना चाहिए। उम्मीद ये करते हैं कि ये सब अगले 1 महीने में हो जाए ताकि लोगों को फिर दोबारा सड़कों पे ना आना पड़े।